अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है स्टेम मॉर्फोलॉजी के। स्टेम की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? अगर स्टेम की बात की जाए तो स्टेम पर क्लियर हमें क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड विजिबल होते हैं। नोड्स की बात करें तो नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस क्या होंगी, अराइज होती हैं, जबकि इंटरनोड दो कंसेक्टिव नोड का जो दरमियान का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट अस ड्रॉ, ये हमारे पास मेन स्टेम है, ये सरफेस एरिया, यहाँ पर ये नोड और इसका ये नोड। स्टेम पर क्या है, हमारे पास दो नोड्स हैं, एक नोड ऊपर वाला और दूसरा क्या है, नीचे वाला। यहाँ से लीव्स और क्या होंगी, ब्रांचेस अराइज होंगी। इन दो नोड्स के दरमियान वाला ये जो इतना सा डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस इंटरनोड कहलाता है, जबकि नोड्स वो पॉइंट होती हैं जहाँ से लीव्स और हमारे पास क्या होंगी, ब्रांचेस अराइज होंगी मेन स्टेम या मेन ट्रंक पे से। इसे हम क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे। स्टेम की मॉर्फोलॉजी, स्टेम का जो बेसिक करैक्टर है वो है कि स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड वो पॉइंट है जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस अराइज होंगी, जबकि इंटरनोड क्या होता है, दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं। अगर स्टेम की बात की जाए तो स्टेम जो है वो उसको दो डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे पास है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम की बात की जाए तो इसमें ट्रीज आते हैं और साथ में कुछ वीक स्टेम भी होते हैं। वीक स्टेम वो जिन्हें अपने सर्वाइवल के लिए किसी स्पोर्टिव ऑर्गन की या स्पोर्ट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। वीक स्टेम में क्लम्बर है और क्रीपर है। इसकी एग्जांपल डिफरेंट बेल्स भी हो सकती हैं और इसके साथ क्या है, ग्रासेस भी हो सकती है। जबकि अगर ट्री को कैटेगराइज किया जाए तो इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है कॉलन, सेकंड कॉर्डकस, थर्ड नंबर पे जो है वो एक्सक्रंट और जो फोर्थ नंबर पे आती है उसे हम डीक्रंट बोलते हैं। अब कॉलन क्या है, कॉलन वो प्लांट्स या वो स्टेम जिस पर डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हो गए। इसकी बेहतरीन एग्जांपल अगर देखी जाए तो वो मेज और कॉर्न की है, या बैम्बो की एग्जांपल भी क्या है, वो कॉलन में आती है। बैम्बो में क्या होता है, पोर्शन बने होते हैं, जैसे टोड़ियाँ नहीं बनी होती, टोड़ियाँ बनी होती हैं ट्रंक पर, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। उन ट्रंक पर जो टोड़ियाँ बनी होती हैं उसे क्या बोलेंगे, हम नोड बोलेंगे। और उस नोड से क्या होता है, लीव्स क्या अराइज होते हैं। और दो डिफरेंट नोड्स के दरमियान वाला फासला इंटरनोड कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट कैटेगरी है उसे कैडुकस कहते हैं। कैडुकस में एग्जांपल देखी जाए तो कोकोनट ट्री की है। इसमें क्या होता है, जो मेन ट्रंक है वो प्लेन होती है, वहाँ पर कोई ब्रांच नहीं होगी, जितनी भी ब्रांचेज होंगे वो सारे कहाँ पर होंगे, टॉप पोजीशन पर होंगे। क्राउन की तरह का प्लांट हमें नजर आएगा, इसे हम कैडुकस बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, कोकोनट ट्री की है। कोकोनट ट्री में जितने भी लीव्स है, जितनी भी ब्रांचेज होती है वो टॉप पोजीशन पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है उसे हम एक्सक्रंट बोलते हैं। एक्सक्रंट में जो लीव्स आते हैं या जो ट्रीज आते हैं उनमें एक्रोपेटल अरेंजमेंट होती है। एक्रोपेटल अरेंजमेंट अब क्या होगी, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो ओल्डर हमारे पास ब्रांचेस होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, ओल्डर ब्रांचेस क्या होंगी, लॉन्ग होंगी, जबकि यंगर ब्रांचेस शॉर्ट होती हैं। देखा जाए तो नीचे वाली ब्रांच क्या होगी, लंबी होगी, ऊपर वाली ब्रांच उससे छोटी होगी, ऊपर वाली उससे छोटी और उससे ऊपर वाली उससे छोटी होगी। तो ये एक कोन की शक्ल का प्लांट बन जाएगा। टेम्परेट रीजन में अगर जाए तो टेम्परेट रीजन में क्या होता है, हमें सारे कॉनिकर या कोनिफर प्लांट नजर आते हैं, जो कि किसकी एग्जांपल है, एक्सक्रंट की। डीक्रंट के अगर एग्जांपल देखी जाए तो डीक्रंट में मैंगो ट्री शामिल है। मैंगो ट्री में क्या होता है कि इसमें जितनी भी ब्रांचेज होती हैं वो रैंडम होती हैं, मतलब ब्रांचेस का कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता, बल्कि जितनी भी ब्रांचेस आएंगी वो रैंडम डेवलप होंगी। और इस रैंडमाइजेशन की वजह से हम इसे किस में रखते हैं, डीक्रंट कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा जो स्टेम है उसको उसकी ब्रांचेस की बिना पर भी कैटेगराइज किया जाता है। अगर ब्रांच की बात की जाए तो ब्रांचेस दो टाइप की हैं, एक रेसिमोज और दूसरी कौन सी है, साइमोज। रेसिमोज वो ब्रांचेस होती हैं जिसमें जो मेन ट्रंक है या मेन स्टेम है वो कंटिन्यूसली क्या होता है,
डिवाइड करता रहता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तीसरी ब्रांच कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिवाइड करता रहेगा और इसकी लेंथ जो है वो उसको मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता। जबकि साइमोस की अगर बात की जाए तो इसका जो मेन ट्रंक होता है उसकी ग्रोथ क्या होगी, लिमिटेड होगी। रेसिमोस की एग्जांपल और साइमोस की एग्जांपल जब हम इन्फ्लोरेसेंस में आएंगे तो इस टॉपिक को मुकम्मल डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का जैसे ही नाम ले तो हमारे जहन में कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा ना जो अंडरग्राउंड स्टेम की कैटेगरीज में आता होगा। अंडरग्राउंड स्टेम की अगर बात की जाए तो अंडरग्राउंड स्टेम में हमारे पास ट्यूबर और राइजोम आते हैं। ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम, फर्स्ट जो हमारे पास इसकी कैटेगरी है वो है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जिन्हें आम लैंग्वेज में या आम जबान में हम क्या बोलते हैं, पोटैटो बोलते हैं। पोटैटो में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, मेन पोटैटो है, इस पर छोटी छोटी आइज होती हैं, इन आइज को बड भी बोला जाता है। अब क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए इस एक बड से पूरा प्लांट क्या है, तैयार किया जा सकता है और इसमें फूड भी रिजर्व होता है। पोटैटो को हम क्या करें हैं, डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है राइजोम की। राइजोम को अगर डिवाइड किया जाए तो इसकी दो एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले टर्मेरिक और सेकंड जो हमारे पास आती है जिंजर। राइजोम के भी दो सब कैटेगरीज हैं, एक हॉरिजॉन्टल राइजोम और दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल राइजोम की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें बनाना और फर्न्स शामिल। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात की जाए तो इसमें सिम्पोडियम और मोनोपोडियम। सिम्पोडियम और मोनोपोडियम में क्या डिफरेंस है, सिम्पोडियम जो है डिफरेंट ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो स्टेम बनाती है उसे हम सिम्पोडियम कहते हैं, और मोनोपोडियम वो स्टेम है जो सिंगल ब्रांच से बनता है। फॉर एग्जांपल ये इसका क्या है, मेन स्टेम है, और जितनी भी ये फॉर एग्जांपल क्या है, मेन स्टेम है, और जितनी भी ब्रांचेस अराइज होंगी वो मेन स्टेम का पार्ट नहीं होंगी, मेन स्टेम का पार्ट नहीं होगी मोनोपोडियम में। मोनोपोडियम में जो मेन ट्रंक है उसमें से जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी वो अलहदा होंगी, कोई ब्रांच जो है वो मेन स्टेम के साथ मर्ज नहीं होगी। जबकि सिम्पोडियम में क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं और मर्ज होकर जो हमारे पास मेन स्टेम आता है, फॉर एग्जांपल ये वो एरिया है जो क्या है, मेन स्टेम है। इसमें क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं, मर्ज होकर जो हमें स्टेम मिल रहा है उसे हम सिम्पोडियम स्टेम कहेंगे। और मोनोपोडियम जैसे इसका नाम ही बता रहा है, मोनो मीन सिंगल और सम मीन डिफरेंट ब्रांचेस का क्या है, कम्बिनेशन है या सम है। सिम्पोडियम में जो हमारे पास स्टेम आता है उसमें डिफरेंट ब्रांचेस एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं। जबकि मोनोपोडियम में जो हमारे पास स्टेम है उसमें कोई ब्रांच जो है वो मेन ट्रंक का हिस्सा नहीं है। इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो लोटस, मोनोपोडियम की एग्जांपल लोटस है और सिम्पोडियम की जिंजर। जिंजर क्या है, इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है बल्ब। बल्ब रोशनी वाला बल्ब नहीं,
बल्ब। बल्ब की दो टाइप्स हैं, एक ट्यूनिकेटेड बल्ब और दूसरा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब को फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, एक सिंपल और दूसरी क्या है, सिंपल और दूसरी कंपाउंड। सिंपल में एग्जांपल है अनियन की और कंपाउंड में एग्जांपल आती है गार्लिक की। ट्यूनिकेटेड मीन कवरिंग। अनियन में क्या होता है कि आपके पास ये फॉर एग्जांपल इसका क्या है, मेन स्टेम है जो डिस्क लाइक होता है और अंडरग्राउंड होता है। इस डिस्क में से फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट अराइज होती हैं। इस डिस्क पर क्या होता है, फ्लैशी लीव अरेंज होते हैं और इन लीव्स को बाहर से एक कॉमन शीट ने कवर किया होता है जिसे ट्यूनिक बोलते हैं। इसे सिंपल अनियन को सिंपल की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही कॉमन क्या है, ट्यूनिक है। ये एक ही कॉमन कवरिंग है, जितने फ्लैशी लीव्स हैं वो सारे उस कवरिंग के अंदर आते हैं। जबकि अगर गार्लिक की बात की जाए तो गार्लिक को कंपाउंड में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बाहर क्या होती हैं, दो ट्यूनिक होती हैं। एक तो गार्लिक क्लोव्स के ऊपर जो ट्यूनिक होगी और एक जो है जब गार्लिक क्लोव्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं वो पूरी गट्ठी सी बन जाती है, उसके बाहर जो एक कवरिंग होती है एक उसको ट्यूनिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसका मेन डिस्क है, यहाँ पर ये एक क्लोव, ये दूसरा और इसके साथ जो है तीसरा क्लोव अटैच होगा। नीचे एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। ये जो हमारे पास क्लोव है, ये क्या है, क्लोव। इस क्लोव के बाहर एक कवरिंग होती है। गार्लिक के अगर क्लोव को अलहदा उतारा जाए तो उसके बाहर क्या होती है, एक कवरिंग होती है। और जब डिफरेंट क्लोव्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो यहाँ पर एक और कवरिंग होती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे भी ट्यूनिक बोलते हैं। अब इस तरह देखा जाए तो गार्लिक में क्या है, दो ट्यूनिक है, एक तो क्लोव के ऊपर है और दूसरी जो है जो सारी क्लोव्स के जो सारी क्लोव्स को क्या कर रही है, कवर कर रही है। दो ट्यूनिक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड ट्यूनिक या कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। किसको, गार्लिक को। और इस ट्यूनिक के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये ग्रीन होता है और अबव द ग्राउंड होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है, ये तो था अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में दो एग्जांपल, एक ट्यूबर की और दूसरी क्या है, राइजोम की। राइजोम के साथ जो हमने थर्ड एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की वो है बल्ब के। बल्ब को दो मेन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक तो ट्यूनिकेटेड और दूसरा कौन सी है, इम्ब्रिकेट। ट्यूनिकेटेड के फर्दर दो टाइप्स हैं, एक सिंपल और दूसरी क्या होगी, कंपाउंड। सिंपल की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल जो है वो अनियन की आती है और अगर कंपाउंड की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल किसकी आएगी, गार्लिक की आएगी।